अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी थ्योरी देखी थी, ठीक है, और साथ में एग्जांपल्स डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर। हमारे पास सम है 3 कंसेक्टिव इंटीजर का, इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर। वो कह रहे हैं कोई से 3 इंटीजर्स हैं और वो कंसेक्टिव इंटीजर है, उन तीनों का सम हमारे पास ना 42 आ रहा है। तो हम वो 3 नंबर क्या कर दें, फाइंड कर दें। अब कंसेक्टिव का मतलब होता है एक नंबर है उससे बिल्कुल नेक्स्ट वाला। जैसे एक नंबर 1 है तो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा 2, तो ये आपस में क्या नंबर हो गए, कंसेक्टिव। अगर 3 है तो 2 और 3 आपस में क्या हो गए, कंसेक्टिव। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, कंसेक्टिव नंबर हो गए। तो हम लोगों ने ऐसे 3 कंसेक्टिव नंबर फाइंड करने हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 कंसेक्टिव नंबर इंटीजर्स, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर हम लेट कर लेते हैं इन जनरल कि वो n है, ठीक है। अब सेकंड इंटीजर लेट कर लेते हैं वो n+1 है, और थर्ड इंटीजर n+2 है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन है हमें कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर का जो सम है ना वो 42 आ रहा है। तो वो लिख लेते हैं, इन तीनों का सम लेते हैं, n+1 प्लस n+2 हमारे पास इक्वल जा रहा है 42 के। इन्हें ऐड करें, n+1 प्लस n+2 इज़ इक्वल टू 42। अभी देखें n 2n और ये हमारे पास क्या हो गए 3n और 2 और 1 हमारे पास क्या है 3 है, इज़ इक्वल टू 42। तो हमारे पास 3 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3n इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 आ जाएगा। तो 3n इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा, 42 में से 3 माइनस कर दें तो 39 आ जाएगा। अब 3 हमारे पास राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n हमारे पास आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास आ जाएगा 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9। तो n हमारे पास आ गया है 13 आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट इंटीजर्स है, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड इंटीजर को फाइंड करना हो, n हमारे पास आ गया है 13, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटीजर था, फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग ने सेकंड इंटीजर फाइंड करना है। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, सेकंड इंटीजर क्या था n+1। तो n+1, n क्या है हमारे पास 13 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड इंटीजर n+2 है। तो हमारे पास n क्या है 13 प्लस 1 करें तो हमारे पास 15 आ जाएगा। 13 + 2 था, ठीक है, हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर्स आए हैं वो हमारे पास 13 14 एंड 15। तो ये हमारे पास क्या आंसर है इसका। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट ट्राइंगल ABC इज़ सच दैट। ये हमारे पास ना एक डायग्राम दी है और उसमें ट्राइंगल बनी हुई है और राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ABC। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। तो इस पर जो A पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, ये हमें गिवन है, ठीक है। और साथ में हमें लेंथ गिवन दी है AC √3 + √5 सेंटीमीटर। AC हमें गिवन दी है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इस पूरी हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका एरिया दिया है, वो दिया है 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वेयर दिया है। फाइंड द लेंथ। अब वो कह रहे हैं हमें जो AB की लेंथ है ना, ये हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B√5 की फॉर्म में हम लोगों ने फाइंड करनी है लेंथ AB की, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। कह रहे हैं हमारे पास A और B हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं।
इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन था, जो हमें गिवन थी चीज़ें वो हमने लिख ली। AC गिवन था, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था, और हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, AB की लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ A√3 और B√5 की फॉर्म में। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, वो हमारे पास होता है = 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है, तो वो क्या है हमारे पास 1 + √15 = हाफ। बेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस हमारे पास AC है, ठीक है। तो AC हमारे पास क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारे पास, A से B, ये हमारे पास इस ट्रायंगल की हाइट है, तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी। इनकी वैल्यू पुट कर दें, 1/2 AC है हमारे पास √3 + √5 मल्टीप्लाई AB हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 राइट साइड पे जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और √3 + √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग जब पिछली एक्सरसाइज में किया था 1.2 में, इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। √3 + √5 है, इसका साइन चेंज करके वो भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 1 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये √3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस अब 1 मल्टीप्लाई होगा -√5 से, तो √5 आ जाएगा, प्लस √15 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 = 15, 1 कैरी, 3 1 = 3 और 1 4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 45। माइनस अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 × 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5 = 25, 2 का ही चला गया, 5 1 = 5, 75 आ जाएगा, 75 अंडर रूट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और नीचे वही फॉर्मूला लग जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ठीक है, = AB जा रहा है। फॉर्मूला मेंशन कर दें, साथ कौन सा लगाया हम लोगों ने, A + B, A - B = A² माइनस B²। तो नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास 3 कटिंग हो जाएगा अंडर रूट से, ठीक है, और 2 कटिंग हो जाएगा अंडर रूट से, और ये भी 2 का अंदर ख़त्म हो जाएगा अंडर रूट से। 45 का एलसीएम ले लेते हैं, 75 का एलसीएम ले लेते हैं, और इसे सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आ गया AB = 2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 एज इट इज़, माइनस 45 का एलसीएम लिया तो 5 और 3 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया, तो 5 × 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 75 का 2 टाइम 5 और साथ में 3 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट आ गया, ठीक है, और नीचे 3 - 5 आ गया, 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इनका अंडर रूट की प्रॉपर्टी लगा लिया हम लोगों ने, वो कौन सी थी, अंडर रूट AB अगर हो तो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, A के साथ B और B के साथ भी, प्रॉपर्टी लगा ली, तो √5 अलग हो गया, √3 का स्क्वायर अलग हो गया, सेम एज़ यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो ये जो माइनस है वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ऊपर वाला √3 माइनस √5 एज इट इज़, ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो ये 3 √5 आ गया, और ये 5 √3 आ गया। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, माइनस, अब ये भी √3 वाली टर्म है और ये भी √3 वाली है, और दोनों प्लस में है, तो ये 6 √3 आ गया हमारे पास, ठीक है, और ये माइनस √5 है और -3 √5 है, तो ये -4 √5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 √3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 4 √5, ठीक है। ये हमारे पास है AB, और ये देखें किस फॉर्म में है, इन दी फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 की फॉर्म में है, ठीक है, और A और B उन्होंने इंटीजर बोला था। अभी देखें A हमारे पास क्या है, -6, और B क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में की स्टेटमेंट है, आ रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर, ठीक है। हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, ये इस शेप की हमारे पास रेक्टेंगल होती है, जिसकी हमारे पास अपोजिट साइड सेम होती है, ठीक है। उसकी वो कह रहे हैं एक साइड की लेंथ है 2 + √18, ठीक है, और जो सेकंड साइड है उसकी लेंथ है 5 - 4 ओवर √2
2, ठीक है। ये दो चीज़ें गिवन है हमें। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रिक्टेंगल, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रिक्टेंगल फाइंड करना है। और कह रहे हैं वो किस फॉर्म में फाइंड करना है, a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर, जबकि a और b हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम गिवन लिखे आए हमें एक साइड, वन साइड गिवन है, ठीक है, वो हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 18, सेकेंड साइड गिवन है 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ गिवन है हमें। तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो इनको आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2 प्लस अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब पहले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हुआ 5 से, देन फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 ओवर अंडर रूट 2 से, मल्टीप्लाई देन प्लस, ठीक है। फिर हमारे पास अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, 5 से पहले मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और देन फिर 4 ओवर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट 18 के साथ, ठीक है। अब हम अंडर टू है हमारे पास ये, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर वापस लेंगे तो हमारे पास ये कटिंग होकर हमें वापस 2 ही मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने 2 को लिख लिया अंडर रूट 2 और 5 2 हमारे पास 10 आ गया। 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5, 18 का एलसीएम लिए तो हमारे पास आता है 2 9 ज़ार 18 और 3 हमारे पास आता है 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख लिया। सेम एज़ 18 का हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और 4 ओवर अंडर रूट 2 एज इट इज़। अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4 और ये अंडर रूट 2 एज इट इज़ प्लस 5। अब ये 3 का स्क्वायर है तो अंडर रूट भी है, जो कटिंग होके हमारे पास 3 रह जाएगा बस, और अंडर रूट 2 माइनस इसका भी 3 का स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 बाहर आ गया और अंडर रूट 2 रह गया 4 ओवर अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2 से कट जाएगा, बाकी जो बच गया उसे लिख लें 10 एज इट इज़ माइनस 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़, 5 3 ज़ार 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ार 12। तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 एंड -4 प्लस 4 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +11 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आंसर है, a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में आंसर है। तो यही फाइंड करना था। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड 2 इंटीजर्स whose सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। कह रहे हमारे पास 2 इंटीजर हैं, कोई से 2 नंबर हैं, ठीक है, वो फाइंड करने हैं जिनका सम करने से हमें 68 मिल रहा है और उनको माइनस करने से उनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 22, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a एंड b आर 2 नंबर्स, कि वो जो नंबर है ना हमारे पास वो a है और b है। तो गिवन कंडीशन क्या है, उनका जो सम है वो 68 आना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a प्लस बी इज़ इक्वल टू 68 लिख देंगे, ठीक है, एंड डिफरेंस इज़ 22 एंड डिफरेंस लिख देंगे a माइनस बी इज़ इक्वल टू 22। अब ये जो नंबर है a और b हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें, ठीक है, लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो जाएगी और राइट साइड राइट पे ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज़ इक्वल टू 68 प्लस 22। अब यहाँ से ये b प्लस का है और ये b माइनस का है तो आपस में कटिंग हो जाएंगे, तो a प्लस a हमारे पास 2a आ जाएगा और 68 को ऐड करेंगे 22 में तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब 2 हमारे पास राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 पे 2 डिवाइड हो के हमारे पास आ जाएगा 45। तो एक नंबर हमें मिल गया है 45। अब a मिल गया हमें। अब a को जाता आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, तो हमने एक पुट इन 1 कर दिया है। अब a की जगह 45 लिख दें, ठीक है, 45 प्लस b इज़ इक्वल टू 68 एज इट इज़ आ जाएगा। 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है, राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 68 माइनस 45, तो b हमारे पास क्या आ गया 23। ये जो ऐसे नंबर हैं इससे 45 प्लस 23 अगर इनका सम करें तो हमें मिल रहा है 68, और अगर इनको 45 इनको माइनस करें इनका डिफरेंस ले तो हमें मिल रहा है 22। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कहते हैं समर में 2024 में जो लाहौर का मौसम है ना वो गर्म रहता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड।
टीवी न्यूज़पेपर में न्यूज़ में हमारे पास उन्होंने टेम्परेचर बताया है कि टेम्परेचर हाई है और वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। बाय यूजिंग फार्मूला, कहते हैं ये फार्मूला इस्तेमाल करें ऑन फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, और हमारे पास जो 48 डिग्री दिया है इसे कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। तो हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देंगे। हमें गिवन दिया है सेल्सियस स्केल में दिया है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 48 डिग्री है, और हमारे पास फार्मूला भी गिवन है, लेकिन फार्मूला ज़ुबानी भी आना चाहिए। तो F इज़ इक्वल टू 5/9C प्लस 32। अब डिग्री सेंटीग्रेड की जगह उसकी वैल्यू रख दें, 48 आ जाएगा। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 432 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। 432 को डिवाइड कर दें 5 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। प्लस 32 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 118.4। तो हमारे पास कितना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, 118.4। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कह रहे हैं हमारे पास फादर और सन की जो एज का सम करें तो हमारे पास आंसर आता है 72 ईयर्स के हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज द सन। जो फादर की एज है ना 6 साल पहले, वो हमारे पास 2 टाइम है सन की एज के। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो। तो हम लोगों ने कह रहे हैं फाइंड कर दें कि सन की एज क्या होगी 6 साल पहले, ठीक है। अब हमें क्या गिवन दिया गया है, पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। जो करंट एज है ना सन की वो हमारे पास है x है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें कहा जब सम करें अगर हम फादर एंड सन की एज का तो वो 72 आ रहा है, और हमने लेट कर लिया है कि जो हमारे पास करंट एज है ना सन की वो x है, ठीक है। अगर x है तो x में से अब 72 में से x निकाल देंगे, ठीक है। मतलब फादर की एज में से, टोटल एज में से हम लोग सन की एज निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास फादर की एज बच जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा करंट एज ऑफ द फादर 72 माइनस x आ जाएगा। हमारे पास कंडीशन है फादर एज 6 ईयर्स अगो। अब हम लोगों ने फादर की एज फाइंड करनी है 6 साल पहले। तो अभी करंट एज कितनी है 72 माइनस एक्स, तो इसमें से -6 कर देंगे, ठीक है। अब 72 माइनस 6 करेंगे तो 66 आ जाएगा माइनस एक्स। तो हमारे पास 6 साल पहले फादर की एज है ना वो 66 माइनस एक्स है। अब सन एज हम लोग हमारे पास है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो सन की एज है ना वो कितनी होनी चाहिए x माइनस 6, क्योंकि करंट एज हमारे पास x है ना तो उसमें से 6 साल पहले तो x माइनस 6 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई करेगी तो हमारे पास जो फादर की एज है वो हमारे पास 2 टाइम है सन की एज के। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x आ जाएगा और 6 2s आर 12 आ जाएगा। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और x के बगैर वाली एक तरफ कर लें। ये 66 है और ये -12 है, तो -12 हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2x माइनस एक्स है राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 66 + 12 78, 2x + x 3x आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 78 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। 78 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 26 ईयर्स। तो ये हमारे पास करंट एज है सन की, लेकिन हमें उन्होंने एज पूछी हुई है सन एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले सन की एज कितनी है, तो 6 माइनस कर दें, सन एज 6 ईयर्स अगो, तो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 26 माइनस एक्स, ठीक है। तब 26 में से 26 माइनस 6 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 21। तो हमारे पास सन की जो एज है वो हमारे पास है 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, वो है 21। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरहा सेल्स अ टॉय ₹1520, ठीक है। 1520 में मिरहा ने टॉय को सेल किया है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 50% प्रॉफिट। अब वो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस फाइंड कर दें अगर वो इस पर क्या लें 50% प्रॉफिट ले, लेकिन क्वेश्चन में अगर सेल की जगह यहाँ पे बाउट आना चाहिए, क्योंकि वो जब वो कह रहे हैं कि पहले उसने सेल कर दिया है, ठीक है, 1520 रुपये में,
तो अब वो सेलिंग प्राइस दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अबाउट आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये होगा उसने 1520 में ख़रीदा है, ठीक है, और उसने 15% प्रॉफिट लेके कितने उसका सेलिंग प्राइस आएगी। तो हम पहले लिख लेते हैं इसे एज आ कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1520, ठीक है, 1520, और प्रॉफिट है हमारे पास 15%। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस का 15% निकालेंगे हम लोग। हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला आता है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसी से ये आया है हमारे पास, ठीक है। ये प्रॉफिट निकालेंगे कि उससे 15% प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, कितने परसेंट निकलता है हमारे पास। 15% निकालेंगे हम लोग 1520 का। तो हमारे पास ये 15% है, तो 15% की जगह ये परसेंट हमारे पास 1000 आ जाएगा डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1520। नेक्स्ट स्टेप में करें कि 15 को डिवाइड कर दें 100 से कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई 1520। अब 0.15 को और 1520 को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 228। अब हमारे पास 1520 को ऐड करवा दें 228 में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1748, ठीक है। वो उसे 15% प्रॉफिट पर अगर वो बेचेगी, वो कब बेचेगी, कितने का बेचेगी, 1748 रुपये का बेचेगी। और ये हमारे पास क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000, ठीक है, 9,60,000 उसकी सालाना इनकम है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। अब वो कह रहे हैं हमारे पास 1,30,000 रुपये उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे, उससे बकिया जो तो रकम बचेगी उस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। और उसकी हमारे पास शरह कितनी है, 0.75%, ठीक है। अब हमारे पास एनुअल इनकम लिख लेते हैं, डाटा लिख लेते हैं। उसमें एनुअल इनकम है सबसे पहले 9,60,000, ठीक है, और इज़ेम्प्टेड अमाउंट है हमारे पास 1,30,000। और टैक्सेबल अमाउंट है हमारे पास एनुअल प्राइस में से एग्जेम्प्टेड प्राइस हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000, 8,30,000 पे हमें क्या, उसने क्या करना है, अब टैक्स पे करना है, ठीक है। और उसकी शरह कितनी थी, 0.75। तो मल्टीप्लाई कर दें, 0.75% थे, ठीक है। एक तो पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं ना, ठीक है, उसका 100 आ जाएगा, और दूसरा ये हमारे पास परसेंटेज का 100 आ जाएगा। तो ये 2 0 इससे कटिंग हो जाएंगे और ये 2 इससे कटिंग हो जाएगी। बाकी हमारे पास रह गया 83 मल्टीप्लाई 75। तो हमारे पास आ जाएगा 62,250 उससे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड दी एनुअल मार्कअप ऑफ, मार्कअप क्या होता है हमारे पास, जो हम बैंक से कर्ज़ा लेते हैं ना, उस पर जो हम सूद अदा करना होता है, जो ऊपर वाले पैसे देने होते हैं, उसे मार्कअप बोलते हैं, सूद बोलते हैं, या फिर इंटरेस्ट भी बोलते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑफ 3,75,000, ठीक है, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। टाइम बता रहे हैं 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। और उसने 14% हमारे पास रेट है उसका, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। 2 किस्म के मार्कअप होते हैं, सिंपल, ठीक है, और कंपाउंड। यहाँ पे कंपाउंड की बात हो रही है। तो हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस जो उसने कर्ज़ में ली है, वो हमारे पास है 3,75,000, ठीक है। उस पर रेट हमारे पास 14% है और टाइम है 1 ईयर का। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की पावर टाइम आ जाएगा, ठीक है, और माइनस कर देंगे पी प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल हमारे पास है वो लिख लिया, 1 प्लस आर, रेट हमारे पास है 14% और हमारे पास टाइम कितना है 1 ईयर का। तो हमारे पास 14% है, तो
परसेंटेज हटा के हम डिवीजन में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो 14/100 हमारे पास आ जाएगा 0.14, और ये पी वैसे ही आ जाएगा साथ प्रिंसिपल अमाउंट आप मेंशन भी कर सकते हैं साथ। तो हमारे पास 1 + 0.14 हमारे पास आ जाएगा 1.14। 1.14 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और उससे माइनस कर दें प्रिंसिपल को, तो हमारे पास आ जाएगा 52,500 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।